हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्लम्बिंग सर्विसेज का तीसरा लेक्चर करने वाले हैं। और मैंने लास्ट लेक्चर में प्लम्बर्स टूल्स का यूनिट 1 जो चैप्टर है, यूनिट 1 जो है उसका प्लम्बर्स टूल्स का मेजर टूल्स किया था। तो आज हम उसके आगे करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेजर टूल्स में यहाँ पे मैंने पेज शेयर कर दिया है, होल्डिंग टूल्स, फिटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स और पाइप बेंडिंग टूल्स के बारे में देखा था। क्या होता है, क्या यूजेज होते हैं, कैसा फिगर होता है, सब कुछ डिटेल्स में देखा था। आज कुछ इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो प्लम्बर्स के लिए यूजफुल है। छोटे छोटे टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी करके जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है करूँगा कवर। तो देखते हैं अदर टूल्स में क्या क्या है। तो एक बार यहाँ पे X तक है, इसका मतलब है कि 24 टूल्स हैं। इसके अलावा भी कई सारे हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने मेंशन किए हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। जूम करता हूँ मैं। चीजेल, हैमर, चेन रेंच, स्क्रू ड्राइवर, फाइल, प्लायर, कॉलिंग टूल्स, ड्रिल मशीन, ड्रिल बिट, बिट ब्रेस, रैच ब्रेस, प्लम्बिंग रूल एंड बॉब, स्प्रिट लेवल, ट्रॉवल, स्पेड, सोवेल, पिक्सेक्स, मोटर पैन, मेसन्स स्क्वायर, वाटर लेवल ट्यूब, रोवर जंपर, हैंगर्स, मेजरिंग टेप एंड लास्ट में सोल्डरिंग आयरन है। तो एक एक करके आते हैं इन टूल्स पे, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है जो कि बहुत शॉर्ट में, और इसको बिल्कुल आप मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए अपना, या फिर डायरेक्ट इसका प्रिंट ले लीजिए। तो ये मतलब बहुत बेहतर तरीके से बहुत सर्च करके मैंने किया है ये काम, बहुत शॉर्ट में फिगर के साथ आपको दिया है। तो आते हैं अदर्स टूल्स में। पहला है चीजेल। तो चीजेल क्या है? इट इज़ मेड ऑफ हार्ड मेटल एंड इज मोस्टली यूज्ड फॉर कटिंग कंक्रीट सरफेस एंड मेकिंग ग्रूव्स इन द वॉल विद द हेल्प ऑफ हैमर। तो हैमर के बिना तो ये बेकार है। हैमर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वॉल्स में जैसे हमें छेद करना है, कहीं पे कुछ, कहीं पे पाइप्स का इंसर्ट करना है और उसके लिए हमें पहले से उसमें होल करना है, तो उसमें ये काम करता है कि इसको लगा कर फिर इसके ऊपर से हैमर लगाते हैं तो ये छेद कर देता है वॉल में। इसके बाद और क्या है, कंक्रीट सरफेस को कट करना है, तो इन सब के लिए ये फिर यूजफुल है चीजेल। चीजेल का फिगर आप देख सकते हो, बहुत सारे घर में रहते हैं और या फिर प्लम्बर्स या फिर कारपेंटर वगैरह सारे यूज करते हैं इसको। तो आप में बहुत नॉर्मल सा है, ये आप देख सकते हो। सेकेंड है इसके बाद हैमर। हैमर आप लोगों ने सबने देख रखा होगा, फिगर आप देख लो एक बार फिर से। हाँ, देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। देयर आर जनरल पर्पस वर्कशॉप हैंड टूल्स, सॉरी देयर नहीं है, दीज आर जनरल पर्पस वर्कशॉप हैंड टूल्स यूज्ड फॉर स्ट्रेटनिंग ऑफ सेक्शंस, रिवेटिंग, स्ट्राइकिंग ऑफ नेल्स एंड इंसर्टिंग द कंपोनेंट बाय स्ट्राइकिंग, इंसर्टिंग कीवेज एंड फिटिंग बाय स्ट्राइकिंग। तो इसका मेन पर्पस क्या है, स्ट्राइक करने का। जैसे अभी मैंने चीजेल की बात की थी, तो चीजेल एक जगह पे फिक्स, जहाँ पे वॉल में हमको ग्रूव करना है तो वहाँ पे रख दिया और उसके ऊपर से स्ट्राइक करेंगे, जोर जोर से मारेंगे। तो हैमर का आपको पता है कि ये छोटा सा एक हैंडल है जो वुडन होता है, और ये चीज़ ये मेटलिक होता है। ये वुडन के अलावा भी आता है, लेकिन जनरली वुडन ही आता है, मेटलिक भी आता है। तो हैंडल को पकड़ के क्या करेंगे, हम हैमर से यहाँ पे इसको जोर जोर से स्ट्राइक करेंगे, तो ये क्या हो जाता है कि फिर आपको इतने जोर से झटका के कारण वो ग्रूव कर देता है वॉल में। द हैमर कंसिस्ट ऑफ हेड मेड ऑफ हार्ड एंड टेम्पर्ड स्टील एंड वुडन हैंडल। तो वुडन हैंडल है और स्टील आयरन है। द हेड हैज ए फ्लैट स्ट्राइकिंग फेस एंड द अदर साइड इज कॉल्ड पिन। तो अदर साइड, ये पिन जो है वो कुछ मान लो पहले से पिन वगैरह है तो उसको निकालने का काम करता है, और ये इस साइड से स्ट्राइक करते हैं। तो इस साइड, स्ट्राइक वाले साइड को क्या पूरा मतलब स्ट्रेट, जो फ्लैट सरफेस होता है उसका फेस जो है फ्लैट होता है। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले में चलते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके, क्योंकि आपको सबको पता है, तो जल्दी जल्दी मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है कंप्लीट करूँगा। जो न्यू होगा वही चीज़ मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा।
अगला है चेन रेंच। रेंच के बारे में आपने पढ़ा था कि पाइप रेंच पढ़ा था, अब चेन रेंच ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे चेन टाइप का बना हुआ है, रेंच ही है लेकिन इसमें चेन लगा हुआ है। तो इसमें लिखा क्या हुआ है देखते हैं। द कॉमन होल्डिंग टूल्स डू नॉट हेल्प मच इन केस ऑफ लार्ज डायमीटर पाइप्स। जो कॉमन होल्डिंग टूल्स जो रेंच था वो लार्ज डायमीटर पाइप्स में नहीं है, उसका भी तो एक लिमिट है ना, जितना भी लिमिट का जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम डायमीटर आता है उसका जो लिमिट है बस उतना ही डायमीटर तक वो पाइप को कर सकता है। बट डायमीटर अगर ज़्यादा हो, क्योंकि मान लो बहुत जो मेन पाइपलाइन है या मेन सीवर लाइन है तो उन सब में तो फिर बहुत ज़्यादा डायमीटर की होती है, तो उसको अगर कटिंग करना है, होल्ड करना है तो क्या करेंगे, तो इनके लिए चेन रेंच का इस्तेमाल करेंगे। फॉर दीज, अगले लाइन में लिखा है फॉर दीज चेन रेंचेज आर यूज्ड, तो वही लिखा हुआ है लार्ज डायमीटर पाइप अगर है तो चेन रेंच का इस्तेमाल करेंगे। अ चेन रेंच कंसिस्ट अ टूथ ब्लॉक अ हैंडल एंड अ चेन। तो यहाँ पे ये हैंडल है, ये चेन है और बीच में ये टूथ ब्लॉक है जो जिसके साथ हैंडल और चेन को जोड़ के रखा है। द चेन इज राउंड ग्रूव्ड एंड हेल्ड ऑन द टूथ एंड ऑफ द ब्लॉक। टूथ ब्लॉक से ये लगा हुआ है और इसके भी साइज फिक्स है अवेलेबल जो है 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 12 इंच के लेंथ में आते हैं। ठीक है, दी साइज आर मैक्सिमम डायमीटर ऑफ पाइप इट कैन होल्ड। इसके आगे देखते हैं स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर सबको पता है, हर घर में मिल जाता है, ये नॉर्मली हम घर में भी रखते हैं, बाकी प्लम्बर्स के पास, इलेक्ट्रिशियन के पास, कारपेंटर के पास सब कोई रखते हैं। दिस टूल ऑफन यूज्ड बाय प्लम्बर्स टू फिट द स्क्रूव्स। स्क्रूव्स को फिट करने के लिए ये काम आता है। स्क्रू ड्राइवर्स हैव ए शार्प टिप which can easily fit into various screws. Different type of screwdrivers are used for various types of screw. स्क्रू के साइज के हिसाब से फिर चेंज होता है इसका। Various types of head of screwdriver are used by plumbers. ठीक है, ये फिगर आप फिर एक बार देख लेना। इसको रफ कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा के। अगला इंपॉर्टेंट है फाइल्स। दीज हैंड टूल्स आर यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ वर्क लाइक रिमूविंग ऑफ शार्प एज, मेटल रिमूवल, शेपिंग ऑफ जॉब्स, स्मूथिंग ऑफ सरफेस, फिनिशिंग, प्रोड्यूसिंग डिफरेंट शेप। द फाइल हैज 5 पार्ट्स: टैंग, हिल, फेस, एज एंड पॉइंट और टिप। Various type of files of different shape like hand, round, pillar, square, 3 square, half round, flat, knife edge and needle files are used as per work. तो ये सब टाइप्स हैं फाइल के। फाइल का काम क्या है कि यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत छोटा सा डायग्राम है तो आपको नहीं दिख रहा है। तो इसके एजेस जो होते हैं वो बहुत साफ से होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि मतलब जैसे शेप, कोई भी चीज़ को शेप करना है, पाइप को ही शेप करना है या स्मूथ करना है पाइप के सरफेस को, या कहीं पे वॉल पे ही करना है या फिनिशिंग करना है उसको लास्ट में, तो फिर हम इसका यूज करते हैं। इसको रगड़ रगड़ के बार बार करके उसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लायर्स। प्लायर्स भी सबके घर में होता है, सब ने देख रखा होगा, बहुत ज़्यादा यूज होता है, इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा करके यूज करते हैं, प्लस प्लम्बर के लिए भी यूजफुल है। दे आर इम्पॉर्टेंट टूल्स यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट और फॉर टाइटनिंग और लूजनिंग वेरियस पार्ट्स। जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं या टाइट करने के लिए हो या होल्ड करने के लिए हो स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए प्लायर्स ही काफ़ी है। सेवरल टाइप्स ऑफ प्लायर आर यूज्ड बाय प्लम्बर ड्यूरिंग वर्क। प्लायर्स कैन बी यूज्ड फॉर कटिंग पर्पस ऑल्सो। तो मल्टीपर्पस हो जाता है, होल्ड करने का भी काम करता है, कटिंग करने का भी काम करता है, टाइट या लूजनिंग करने का भी काम करता है। इसलिए हम अपने घर में रखते हैं कि छोटे मोटे जो काम होते हैं वो हम इनसे कर लेंगे। वेरियस शेप्स एंड साइज ऑफ प्लायर आर अवेलेबल इन द मार्केट। प्लायर ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर शोन इन फिगर। तो ये फिगर में शो कर दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट है, ये आप नहीं जानते होंगे, कॉलिंग टूल्स। फॉर फिलिंग द गैप्स इन द वॉल, कॉलिंग टूल्स आर यूज्ड। These tools help in filling and removal of material in building. तो मान लो बिल्डिंग में कोई गैप है तो उसको गैप को भरने के लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है। कुछ मटेरियल डाल वगैरह के हम उस टूल्स को रिमूव मतलब हटा भी सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं।
तो उसके लिए कॉलिंग टूल्स, इस नाम को याद रखोगे, फिगर वगैरह यहाँ पे बहुत सारे कॉलिंग टूल्स में यूज होते हैं। फाइल्स आपने देख रखा होगा, प्लायर्स बहुत यूजफुल है। कॉलिंग टूल्स नहीं देख रखा होगा बट ये यूजफुल है। इरेज कर देता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगले वाले पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या है, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। 24 है और छोटे छोटे टूल्स हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन भी सबने देख रखा होगा, वन ऑफ द कॉमन बट important tools used for making a hole in a metal or wood और कंक्रीट सरफेस। ये ड्रिल मशीन है, मतलब अब तक जो जैसे मैंने पढ़ा था तो वो सब हम हैंड ऑपरेटेड करते थे। अब ये इलेक्ट्रिक के द्वारा हम लगा के यहाँ पे बिट्स लगा के क्या होता है कि ड्रिल कर सकते हैं। वॉल में भी ड्रिल हो जाता है, वुड में भी ड्रिल हो जाता है, या फिर कोई मेटल सरफेस में भी हम ड्रिल कर सकते हैं। मशीन के द्वारा यहाँ पे लगाया और ड्रिल कर लिया। आप सब ने देख रखा होगा, ड्रिल बिट कहते हैं। ये जो ऊपर से सरफेस हम लगाते हैं ना, और ये अलग अलग साइज के होते हैं। जितना मतलब डायमीटर ज़्यादा रखना है तो मोटा सा रखेंगे, कम रखना है तो पतला सा रखेंगे ड्रिल बिट को। ठीक है, इसमें कुछ सेफ्टी मेजर भी दिए हैं। बिफोर इंस्टॉलिंग द बिट इन अ ड्रिल मशीन इट शुड बी शार्पटेंड, उसको हम शार्प कर लेंगे पहले। द की इन द चेक अ पार्ट ऑफ ड्रिल मशीन यूज्ड फॉर टाइटनिंग द ड्रिल बिट शुड बी रिमूव्ड आफ्टर टाइटनिंग। टाइटनिंग करने के बाद उसको हटा लेंगे जिससे हम टाइट कर रहे हैं, वरना क्या होगा कि हम लगाएंगे तो वो जाम होके फंस सकता है। इसके बाद आता है ड्रिल बिट्स। अब ड्रिल मशीन के साथ बिना ड्रिल बिट्स के तो ये बेकार है ना, इन दोनों का दोनों एक दूसरे के मतलब पूरक हैं ना। ड्रिल मशीन बिना ड्रिल बिट्स के बेकार है और ड्रिल बिट्स भी ड्रिल मशीन के बेकार है। तो अगले पार्ट में है ड्रिल बिट्स। These are tools used to make cylinder holes by cutting the material. Bits are fitted in a tool which rotates it and make the hole. For non-cylindrical shape holes, specialized bits are used. ये सिलिंड्रिकल शेप में होता है, कुछ नॉन सिलिंड्रिकल शेप में भी मिलते हैं, लेकिन नॉर्मली सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। आप देख सकते हो कई तरह के ड्रिल बिट्स यहाँ पे हैं। ये बहुत छोटा सा एकदम पतला सा होल करना है और बहुत छोटा सा, और ये मैक्सिमम लेंथ का और मैक्सिमम डायमीटर का। तो ये ड्रिल बिट्स हैं जो कि हम ड्रिल मशीन के साथ यूज़ करते हैं। अगला है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिट ब्रेस। HSPT के सिलेबस में स्पेशली दे रखा है, बाकी सब आपके अदर टूल्स में आ जाते हैं, बट ये मेजर टूल्स का ही एक, अब हम होल्डिंग या कहीं और स्पेशल इसमें नहीं डाल सकते थे तो इसमें अदर टूल्स में मैंने डाल दिया है, बट ये अलग से मेंशन है आपके सिलेबस में। तो इसको बहुत ध्यान से करें क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस हैं। देखते हैं कि बिट ब्रेस क्या है। अ ब्रेस इज ए हैंड टूल यूज्ड विथ अ बिट और ड्रिल बिट टू ड्रिल होल्स यूजुअली इन वुड। प्रेशर इज अप्लाइड टू टॉप एंड टूल इज रोटेटेड विथ यू शेप ग्रिप। Bits are used come in variety of types but more commonly used is Ridgway and Irwin pattern। तो इतना बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्रेस बिट है इसी की तरह ड्रिल मशीन की तरह ही है, और इसमें भी बिट जो पार्ट है वो ड्रिल बिट जैसे है, तो ड्रिल बिट के नाम पे बिट है, और ब्रेस एक हैंड टूल है जैसे कि ड्रिल मशीन है। तो इसका भी काम वही है कि होल करना है, तो ये मोस्टली वुड में होल करते हैं। अगले पेज में चलते हैं, इसके दो पार्ट हो गए, दूसरे पेज में जाना पड़ेगा। इसको इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगली लाइन में लिखा है द यू शेप पार्ट इज काइंड ऑफ क्रैंक, इट गिव्स द ब्रेस मच ग्रेटर टॉर्क देन अदर काइंड ऑफ हैंड पावर टू ब्रेड्स। A brace and bit can be used to drill much wider and deeper holes than can be geared hand powered drills। जो hand powered drills हैं उससे बहुत ज़्यादा डीपर होल ये कर सकता है। The price of the greater torque is lower rotational speed। जो greater torque है वो lower rational speed के द्वारा हो जाएगा। It is easy for a geared hand drill to achieve a rotational speed of several hundred revolution per minute। तो इतना सब जानने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देख लो कि ये कैसा फिगर है, क्योंकि कई बार होता है कि इंस्ट्रूमेंट का फिगर दे दिया और आपका वहाँ पे आ गया कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है बताओ, कौन सा टूल है बताओ।
यहाँ पे आप यहाँ पे फिक्सिंग करने का जगह है बिट्स का। यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया, तो ये एक छोटा सा बिट है। और कई भी तरह के 3-4 बिट पास में रखे हुए हैं, तो आप इसको खोल के ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे फिट कर सकते हो। ठीक है, अगला आप देखते हैं क्या है। बिट ब्रेस का आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। बिट ब्रेस का ही एक तरह से छोटा भाई है, इसका नाम है रैच ब्रेस। रैच ब्रेस क्या है? प्लम्बर्स बिट ब्रेस हैज अ रैच ड्रिवन चंक एंड यूज्ड इन क्लोज्ड क्वार्टर वेयर कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ हैंडल आर इम्पॉसिबल। अगर हमें कंप्लीट रिवोल्यूशन इम्पॉसिबल है बिट ब्रेस में, तो इसको क्या कर सकते हैं कि हम एक हैंडल लगा सकते हैं। ये एक हैंडल लगा दिया यहाँ पे, और इसका नाम, इस हैंडल का नाम ही है रैच। और रैच के कारण ये फिर रैच ब्रेस बन गया। जो ये भी बिट ब्रेस ही है, बिट ब्रेस में एक रैच हैंडल लगा दिया तो ये बन गया रैच ब्रेस। यहाँ पे फिर बिट लगाएंगे और इसको हम इजीली 360 डिग्री में घुमा सकते हैं, कंप्लीट रिवोल्यूशन कर सकते हैं। यही इसका बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं। प्लम बॉब एंड प्लम रूल। It is useful tools to ensure vertically and uniform during construction of wall, columns and wooden frames like doors and window। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ आप देख सकते हो, फिगर यहाँ पे बना हुआ है। तो हम इसका क्या करते हैं इस्तेमाल, कि वर्टिकली चेक करने के लिए कि वर्टिकली बिल्कुल ठीक है या नहीं है। इसका यूज़ सर्वेइंग में आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि सर्वेइंग सेकेंड ईयर में ही आता है और आप थर्ड ईयर में प्लम्बिंग सर्विसेज करते हो। तो यहाँ पे बहुत यूज किया है प्लम बॉब का, तो आप जानते होगे। बाकी आप देख सकते हो, फिर भी अगर कोई नहीं जानता है या किसी बोर्ड में प्लम्बिंग सर्विसेज पहले का है, या आईटीआई के स्टूडेंट हैं जो सिर्फ प्लम्बिंग सर्विसेज के, तो ये आप ऐसे कॉमन बहुत है। कारपेंटर वगैरह भी करते हैं यूज, उसके बाद फिर जो घर बनाते हैं तो वो लोग में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका काम है वर्टिकल चेक करना। स्प्रिट लेवल का भी लगभग लगभग वही काम है, लेबलिंग करना। कोई भी फ्लोर, रूफ, डोर, विंडो फ्रेम, इन सब का लेवल चेक करना कि मतलब एकदम स्ट्रेट है या नहीं है। इसमें आप देख सकते हो एक छोटा सा बबल होता है। अगर मान लो लेफ्ट या राइट की तरफ झुकाव है तो इधर आ जाएगा बबल या इधर आ जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये मिडिल में रहेगा। जैसे मैंने ये बनाया तो थोड़ा सा इसमें लेफ्ट साइड में झुकाव है और राइट साइड में ऊपर है, तो बबल क्या होगा कि नीचे की तरफ आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ये आएगा। ट्रॉवेल, ये भी बहुत कॉमन सा है, जो आप देखते होगे घर बनने के टाइम में सीमेंट वगैरह का यूज होता है, तो यहाँ पे ट्रॉवेल का यूज होता है। तो ये मिक्सिंग के काम में आता है। इट इज़ यूज फॉर मिक्सिंग सीमेंट एंड सैंड फॉर मशीनरी वर्क। इट इज़ यूज फॉर प्लास्टरिंग द सरफेस, प्लास्टर करने के टाइम में आता है ये यूज। इरेज कर देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज आते हैं। स्पेड, स्पेड, सॉवल एंड पिक्सेक्स, तीनों बहुत कॉमन से यूजफुल हैं, जो आप सब जानते हो। स्पेड इज यूज फॉर डिगिंग पर्पस एंड मिक्सिंग ऑफ सीमेंट, सैंड एंड कंक्रीट। कुछ फेंकने के लिए या कुछ लेने उठाने के लिए ये काम करते हैं। जैसे सैंड ले लिया, सीमेंट ले लिया, कंक्रीट ले लिया, और तीनों को फिर मिक्स करने का भी काम करते हैं, और फिर उसको उठा के फिर दूसरे देने का भी काम करते हैं। ठीक है। सोवेल, सोवेल क्या है? इट इज़ यूज फॉर मिक्सिंग कंक्रीट एंड ऑल्सो कैरिंग कंक्रीट टू मोटार पेंस। इसको फिर इसको भी मिक्स करने का काम करते हैं, और मिक्स करके, क्योंकि इसमें जो है मान लो हम इसको उठा के लेते हैं तो ये होल्ड नहीं कर सकता है बहुत ज़्यादा, बट इसमें क्या है कि होल्डिंग कैपेसिटी है। इसका जो साइड साइड है वो एकदम फ्लैट है, बट इसका क्या है कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो आप होल्ड कर सकते हो, बस यही डिफरेंस है। पिक्सेक्स, पिक एक्स बोलते हैं। इट इज़ मेड ऑफ स्टील एंड यूज ऑफ एक्सकैवेट हार्ड सॉइल, सॉइल को गड्ढा करने के लिए, या फिर ये आपको पता है ये करते हैं यूज। वन एंड ऑफ द पिक्सेक्स इज फ्लैट एंड अदरवाइज अदर एंड इज शार्प। तो ये एक शार्प साइड है और दूसरा साइड फ्लैट है, तो ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। वुडन हैंडल है, हैंडल को करके कर सकते हैं हम। अगला है मोटर पैन।
सीमेंट, कंक्रीट, ये सब मिक्स करने के बाद हम इसको कैरी करने के लिए ये काम करते हैं, इसमें रख के हम ले जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। मेसन्स स्क्वायर, इट इज़ यूज टू चेक रेक्टेंगुलरली ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉर्नर। तो इंटरनल एक्सटर्नल कॉर्नर को यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि रेक्टेंगल शेप में है या नहीं है। मान लो कोई वॉल है या कोई रूम है, तो इस एंगल को, लास्ट वाले एंगल को, फिर इस एंगल को, ये 4 एंगल हर जगह बनेगा, तो ये 90 डिग्री में है या नहीं है, तो इस शेप में हम देख सकते हैं। वाटर लेवल ट्यूब, वाटर लेवल ट्यूब का क्या है? दिस ट्यूब इज यूज टू चेक एंड ट्रांसफर वाटर लेवल्स। वाटर इज पोर्ड इनसाइड द ट्यूब एट द टाइम ऑफ यूज। इस ट्यूब में हम भर देते हैं और यहाँ पे देखो मशीन मेजर करने के लिए इन दोनों में है। तो ये जब आ जाएगा वाटर का लेवल पता चल जाएगा कि ट्यूब में कितना वाटर है। आगे बढ़ते हैं। रोवर जंपर, it is used to making a gap in the wall so that plumber fixing can be fixed। तो इसको भी गैप करने के लिए, वॉल में गैप करने के लिए हम यूज करते हैं। अगला है हैंगर्स। द पर्पस ऑफ पाइप हैंगर इज टू होल्ड और सपोर्ट अ पाइप और अ ग्रुप ऑफ पाइप्स फ्रॉम अ स्लैब, बीम, सेलिंग और अदर स्ट्रक्चर एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये पाइप का होल्ड करने का काम करता है। मेजरिंग टेप, इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन आइटम। कोई भी पाइप का लेंथ देखना है या कोई भी आइटम का हमें लेंथ देखना है, तो ये पाइप लिया, टेप लिया और मेजर कर लिया। जितनी की ज़रूरत है उतना ही हम खोलेंगे, बाकी बंद रहेगा। और लास्ट है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन, ये भी बहुत कॉमन सा टूल है। A soldering iron is a hand tool used in soldering. It supplies heat to melt solder so that it can be flow into joint between two workplace। तो मतलब सोल्डरिंग करने का काम करता है। इसको हम इलेक्ट्रिक के द्वारा यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग में लगा कर। ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर देता है कि फिर, और हम कुछ ऐसा मटेरियल दे देते हैं, मान लो 2 पाइप को हमें फिक्स करना है, दोनों को चिपकाना है, तो दोनों को बीच में कुछ मटेरियल देकर और हमने इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देके उसको मेल्ट कर देंगे और दोनों को फिर फिक्स करा देंगे। तो यहाँ पे दिखा हुआ है कितना टेम्परेचर तक। सोल्डर मेल्ट्स एट अप्रॉक्स 185 डिग्री सी। सोचो 185 डिग्री सेल्सियस पे ये सोल्डर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। सोल्डरिंग आयरन आर डिजाइन टू रिच अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 200 टू 480 डिग्री सी। मतलब ये जो मशीन है ये 400 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसका मैक्सिमम जो लेंथ मतलब हीट है उतना तक 400 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बाकी और भी डिटेल्स हैं, आप देख सकते हो, बाद में ये स्क्रीनशॉट लेकर आप कर लो। बहुत ज़्यादा मैं इस पर डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। इसमें भी कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं। द फॉलोइंग प्रिकॉशन मे बी टेकन। द use the correct method given in the instruction manual। Use the appropriate tools required for the specific work or job। For example, do not use pliers instead of hammer। Use only a hacksaw to cut। तो ये सब जैसे टूल्स वगैरह है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है कि जहाँ पे जो मर्जी हुआ वो नहीं कर लेंगे। अब जहाँ पे हमें कटिंग की ज़रूरत है तो वहाँ पे हैक्सॉ का ही यूज करेंगे। जहाँ पे प्लायर की ज़रूरत, जहाँ पे हैमर की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम प्लायर से काम नहीं कराएंगे। मतलब हम जैसे ठोकने का कोई काम करना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हैमर उसका मेन टूल होता है कि उसको ठोकने का काम करते हैं, बट क्या करते हैं कि हम प्लायर से भी कभी कभी करने लगते हैं, तो वो चीज़ नहीं करेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कीप द टूल्स इन वर्किंग कंडीशन एंड इंश्योर द रिक्वायर्ड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस हर चीज़ की ज़रूरत होती है। इंश्योर द नेसेसरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर अवेलेबल। सारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अवेलेबल होने चाहिए। फॉलो सेफ्टी मेथड्स। यूज केरोसिन ऑयल फॉर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम रस्टी नट्स। Do not use tools without a handle as they may not give proper grip। तो जहाँ पे हैंडल है तो वहाँ पे आप टूल्स विदाउट हैंडल नहीं यूज करेंगे।
रिमूव बर्स और स्टक मटेरियल फ्रॉम द हेड ऑफ चीजेल। चीजेल से आप स्टक मटेरियल को रिमूव कर देना है। वेयर सेफ्टी ग्लासेस वाइल यूजिंग पावर टूल्स लाइक ड्रिल मशीन। तो ड्रिल मशीन जनरली लोग ऐसे ही बिना सेफ्टी ग्लास के यूज कर लेते हैं, बट वो रिस्की है, आपको सेफ्टी ग्लास पहनना चाहिए। कीप मेटल पार्ट्स लाइटली लुब्रिकेटेड। डू नॉट अप्लाई एक्सेसिव प्रेशर और फोर्स, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना चाहिए। इंस्पेक्ट द टूल्स रेगुलरली। और लास्ट है यूज और वियर सेफ्टी गियर्स। हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, गूगल्स हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, तो ये सब आपको अप्लाई करके आपको पहनना चाहिए। तो हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या था एकदम शुरू से। टूल्स वाले पार्ट को देख लेते हैं बस। प्लम्बिंग टूल्स में हमने देखा था होल्डिंग टूल्स, फिटिंग टूल्स, कटिंग टूल्स और पाइप बेंडिंग टूल्स। और इसके अलावा भी आज हमने बहुत सारे टूल्स देखे। तो ये सारे टूल्स इंपॉर्टेंट है प्लम्बिंग वर्क के लिए। इसके बाद मैंने लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में कुछ असाइनमेंट दे रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप ज़रूर करें। जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला असाइनमेंट है उसको आपको कमेंट बॉक्स में, इससे मुझे पता चलेगा कि आप रेगुलरली देख रहे हो। और इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करें। 7 क्वेश्चन है, सातों के कमेंट बॉक्स में करें। बाकी जो ये आंसर हैं इसको आप अपने सीट्स में कर सकते हैं। तो साथ के साथ आंसर करके, या फिर मैं गूगल शीट भी अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप गूगल शीट में भी इसको कर सकते हैं। तो 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे दे सकते हैं, या फिर अपने जो असाइनमेंट शीट है उस पर कंप्लीट करते चले। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, प्लम्बर्स टूल कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट में फिर हम पाइप्स के बारे में जाएंगे। नेक्स्ट जो यूनिट 2 है वो पाइप्स का है, तो पाइप्स हम करेंगे। तो यूनिट 1 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और अभी डिप्लोमा 6th का पेपर होने वाला है अक्टूबर 2020 को। तो इसलिए मैंने उनके लिए एमसीक्यू पैटर्न में पेपर, ऑनलाइन पेपर होगा, तो एमसीक्यू पैटर्न में पेपर आएगा। तो उनके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। और कल के डेट में जैसे 3 तारीख को उनका पेपर है, तो 2 अक्टूबर को मैं उनके लिए स्पेशल एक एमसीक्यू का पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार करके उनको प्रोवाइड करूंगा, मतलब वीडियो बनाऊंगा। तो आप ज़रूर उसको देखेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बता देना। अगर कोई 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाला हो, एचएसबीटी का स्टूडेंट हो, तो आप ज़रूर उनके साथ शेयर करना। और कल का वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूंगा। क्योंकि ये एचएसबीटी में बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट टाइम होगा, तो किसी को कुछ भी नहीं पता कि किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं, कैसा एमसीक्यू में क्या हो सकता है। और सब सब्जेक्ट जो होते हैं वो न्यू सब्जेक्ट नहीं होते, तो प्रीवियस 4-5 साल के क्वेश्चन देख के आपको पैटर्न पता चल जाता है। बट यहाँ पे कुछ भी पैटर्न नहीं है, स्टूडेंट्स को कुछ भी नॉलेज नहीं है कि कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। तो अभी मैं 6 सेमेस्टर वालों के लिए शेयर करूँगा कल। और ये बाद में जब 5th सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। अगर एमसीक्यू टाइप आता है तो भी यूजफुल है, अदरवाइज आपके करियर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको भी ज़रूर देखेंगे। और वो मैं पूरा सिलेबस कवर करके बनाऊंगा जो अभी, क्योंकि यहाँ तो यूनिट 1 ही कवर हुआ है। तो यूनिट 1 के अलावा भी जितने यूनिट हैं, 5-6 यूनिट हैं, तो वो पूरा सिलेबस कवर करके मैं एमसीक्यू का एक सीरीज़ लाऊंगा कल के वीडियो में। 2 अक्टूबर 2020 को मैं लाऊंगा। तो फिर यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लगे तो, और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन और आपके फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि प्लम्बिंग सर्विसेज एचएसबीटी में न्यू सब्जेक्ट है, तो बहुत सारा वीडियो भी नहीं है और ना बुक्स अवेलेबल हैं। तो आप ज़रूर शेयर कर दें, जिससे सबके लिए ये यूजफुल हो जाएगा। तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद।